दोस्तों, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह मुआफी के साथ आज मैं गाली पुराण से आपका स्वागत करता हूं। खबर के तौर पर भी आज मैं आपको गालियों की गली में ही ले चलूंगा। सब माननीय मोदी जी की कृपा है। उन्होंने गालियों को लेकर इतना बड़ा ज्ञान दिया है कि गालियों की गली में चले बिना हम सबका कोई गुजारा भी नहीं है। उसी गली में जाकर हम सबको मोदी जी के गाली वाले ज्ञान का दीदार करना होगा। लेकिन वहां चलने से पहले मन तो थोड़ा स्थिर कर लीजिए। महात्मा बुद्ध की शरण में चले जाइए, जिन्होंने गालियों की गंदगी से बचने के लिए एक कारगर उपाय बताया है। और वो क्या उपाय है, सुनिए। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। वहां भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल जैसा कोई बंदा मिल गया उन्हें। वो दम भर देने लगा भगवान बुद्ध को खूब गाली। बुद्ध महाराज परम ज्ञानी चुपचाप उसकी गाली सुनते रहे। वो बंदा गाली देते देते थक गया, सांस फूल गई बेचारे की। आखिर में उसने भगवान बुद्ध के पैर पकड़ लिए और कहा, मैंने आपको इतनी गाली दी, आपको गुस्सा नहीं आया? भगवान बुद्ध बोले, वत्स, तुमने मुझे गाली तो दी लेकिन मैंने ली ही नहीं, तो तुम्हारी दी हुई चीज तो तुम्हारे ही पास वापस पहुंच गई। उस बंदे को भगवान बुद्ध का ज्ञान से साक्षात्कार हुआ और बाद में वो भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर बुद्धत्व में विलीन हो गया। गालियों को लेकर भगवान बुद्ध का यह ज्ञान समाज की सोच को सार्थक दिशा देता है। गालियों पर गुस्सा ना करने की नसीहत भी देता है। अब अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान बुद्ध के इसी संदेश को अब अगले चरण तक ले गए हैं। उन्होंने गालियों से ऊर्जा पैदा करने की चमत्कारी तकनीक का विकास कर दिया है। मुस्कुराइए मत, मैं कोई सीरियस मजाक नहीं कर रहा हूं। अपनी इस चमत्कारी तकनीकी के बारे में खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने दुनिया को बताया है। अब सुनिए गौर से उनका बयान। लोग मुझसे पूछते हैं कि थकते नहीं हो? अब कल मैं सुबह दिल्ली में था, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर रात को आंध्र में, अभी तेलंगाना में। मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं रोज 2-2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। दोस्तों, अब मोदी जी के इस गाली ज्ञान की व्याख्या कीजिए। उनका सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है कि गाली सुनी सुनाई ही नहीं जा सकती, उसे खाई भी जा सकती है। अब तक गाली सुनने सुनाने की बात चलती थी, लेकिन हमारे मोदी जी अपनी काबिलियत से इस पुरातन परंपरा को उसके अगले स्टेप गाली खाने तक के चरण में ले गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की इस काबिलियत के लिए उन्हें बधाई दीजिए और उसके बाद गौर कीजिए उनके गाली ज्ञान के दूसरे बिंदु पर। वो कहते हैं, रोज मैं 2-2.5-3 किलो गाली खाता हूं। उनके इस वाक्य से 2 बड़े अर्थ निकलते हैं। पहला तो ये कि गालियों को किलो में नापा जा सकता है, पाव भर की गाली, आधा किलो की गाली, 5 किलो की गाली। और दूसरा बड़ा अर्थ ये निकलता है कि गालियों के मामले में मोदी जी का हाजमा बहुत तंदुरुस्त है। वो बिना किसी पाचक का इस्तेमाल किए रोज 3 किलो तक गाली खा सकते हैं और उसे पचा भी सकते हैं। मामूली बात नहीं है ये। रोज 3 किलो तक गाली खाना इंसानों के वश की बात नहीं है। आप इसके लिए अलग से मोदी जी को बधाई दे सकते हैं। गाली ज्ञान में मोदी जी का असली करिश्मा अभी बाकी है। दोस्तों, गौर कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। मोदी जी के चमत्कार को नमस्कार कीजिए दोस्तों। उनका सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि उन्होंने गालियों को न्यूट्रिशन, आसान शब्दों में समझा जाए तो अपने भोजन में तब्दील करने की तकनीकी का इजाद कर लिया है। इसके आगे उन्होंने जो कुछ किया है वो तो वाकई अद्भुत है और अद्भुत के साथ अलौकिक भी है। उनके शब्दार्थ का भावार्थ समझिए। उन्होंने कहा है कि परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है कि गालियां प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसे भी आसान शब्दों में समझा जाए तो सीधा मतलब यही निकलता है कि परमात्मा को आशंका थी कि उनके इस बंदे को उसकी हरकतों की वजह से गाली पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने गाली को पौष्टिक भोजन में तब्दील करने के उपकरण उनके अंदर पहले से सेट कर दिया था।
दोस्तों, अपने मोदी जी के इस गाली ज्ञान के हर पहलू के आगे मैं नतमस्तक हूं, शीश झुकाता हूं, स्वीकारता हूं कि ये मेरी नाकाबिलियत है कि मैं उनके जैसे गाली खाने और उस गाली से ऊर्जा पैदा करने की लियाकत अपने अंदर नहीं पैदा कर सका। चलते चलते उनसे एक आग्रह जरूर करना चाहूंगा, हे महामानव, आप नित नई खोज कीजिए, गालियों से ऊर्जा पैदा करने का चमत्कार दिखाइए, लेकिन अपने पचड़े में हमारी जो परंपरा है, हमारे परमात्मा को मत लपेटिए। हमारी सभ्यता और संस्कृति में परमात्मा बड़े श्रेष्ठ और पवित्र आसन पर विराजमान है, कम से कम उन्हें तो बख्श दीजिए महाराज। नमस्कार।